नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे शंकराचार्य द्वय की, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं। और पूरी तरह से उन्होंने जो है वो किसको कहते हैं भौकाल मचा रखा है। मेरे पास और भी सुभाषितम में बहुत कुछ कहा गया, मैं बाद में कहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए। वो पंच चिन्हों से कुछ कहते हैं, पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनो मुखे अठी चैव विषादी च परोक्तम नैव मन्यते। एह, इसका जो पहला वाला है वो मैंने नहीं बोला है जानबूझ के, जिनको पता है वो समझ गए होंगे। तो अब ये जो ज्योतिष के ऊपर, मुहूर्त के ऊपर सबसे पहले बात ले लेते हैं कि जो आक्षेप आ रहा है कि साहब मुहूर्त गलत है, तो उसमें एक आचार्य विनय झा हैं काशी के, जो कि पहले पूर्व पंचांगकार रहे हैं गोवर्धन मठ पुरी के। उन्होंने चुनौती दी है शास्त्रार्थ के लिए, चुनौती दी है शास्त्रार्थ के लिए। और काशी के अन्य विद्वानों ने भी चुनौती दी है। आज भी मैं देख रहा था एक वीडियो में, एक स्वामी जिनेनानंद हैं, उन्होंने भी चुनौती दी है कि शास्त्रार्थ करें, आके काशी शास्त्रार्थ की राजधानी है। और हमारे जो पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी जो हैं, इन्होंने तो वहाँ पे एक शास्त्रार्थ के लिए एक आलय भी बना रखा है। और इसमें ये भी है कि जो चुनौती है उसमें ये भी है कि पूरी की पूरी परंपरा शंकराचार्यों की, आदि शंकराचार्य भगवत पाद से जो आरंभ होती है वो शास्त्रार्थ की परंपरा है। तो यदि कोई शंकराचार्य चुनौती अस्वीकार करता है तो उसे पद छोड़ देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा ये देखिए, ये जो आमनाय हैं, जिसको मठामनाय बोलते हैं, तो मठामनाय हैं और मठानुशासन, ये पूरी एक आदि शंकराचार्य द्वारा रचित कृति है। लगभग 70-75 श्लोक हैं इसमें, और पहले 37 जो हैं वो आमनाय से संबंधित हैं, और उसके बाद के जो हैं वो 37-38 हैं, वे अनुशासनम, महानुशासनम से संबंधित हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, क्योंकि आपने इसका अध्ययन किया है, तो ये चुनौती क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा-सा दर्शकों को आलोकित करें। धन्यवाद दीक्षित जी। जयपुर संवाद के सभी दर्शकों को नमस्कार। आचार्य विनय झा जी हैं, बहुत अच्छे ज्योतिष के वेत्ता हैं और फेसबुक पर बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके लेख बहुत लोग पढ़ते हैं और इनको अच्छा ज्ञान है। ज्योतिष का विशेषतः अच्छा ज्ञान है, अन्य शास्त्रों का भी ज्ञान है। यद्यपि कभी-कभी इनका क्रोधी स्वभाव भी रहता है, पर उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो आचार्य विनय झा जी ने 2 दिन पूर्व एक लेख अपनी फेसबुक की भीत पर लिखा है और वहां उन्होंने यह लिखा है, राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त और पुरी शंकर पीठ के आचार्य आदरणीय स्वामी निश्चलानंद जी। तो जैसा दीक्षित जी ने बताया, ये पहले पुरी मठ के, गोवर्धन मठ के पंचांगकार रह चुके हैं। तो इन्होंने लिखा है, जो आगामी 22 जनवरी को श्री राम लला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है, तो कुछ लोग इसको बता रहे हैं यह मुहूर्त शास्त्र सम्मत नहीं है। और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की, जैसा आप सबको विदित होगा, शंकराचार्य द्वय, पुरी मठ के शंकराचार्य और जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, जिनके विषय में अभी न्यायालय में एक अभियोग भी चल रहा है शंकराचार्य के पद को लेकर ही, तो इन दोनों ने आपत्ति की है। और पूरा इन्होंने संदर्भ दिया है विजय झा जी ने। उन्होंने कहा है, एक तो यूट्यूब का इन्होंने जो कड़ी दी है, लिंक दिया है, उसमें कहा है इस चलचित्र में 2 मिनट 43 सेकंड से अगले 10 सेकंड तक जो पुरी शंकराचार्य जी ने कहा है, उसको संदर्भ लेकर विनय झा जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो उन 10 सेकंड में क्या कहा गया है, तो उन्होंने 2 बातें कही हैं, 2 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है माननीय पुरी शंकराचार्य जी ने। पहले तो कहा है, शास्त्रीय विधि का परित्याग करके जो मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात शास्त्रीय विधि का परित्याग करके मुहूर्त है, ऐसा उनका मंतव्य है।
इसका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, कौन मूर्ति का स्पर्श करे, कौन न करे, कौन प्रतिष्ठा करे, कौन न करे। तो ये 2 आपत्तियां पुरी शंकराचार्य जी ने रखी हैं। तो इसको लेकर विनय झा जी कहते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, इस दिन कौन मूर्ति को स्पर्श करेगा, कौन नहीं करेगा, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है। वह तो जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा तभी सब लोगों को विदित होगा। भविष्यवेत्ता तो कोई है नहीं, पहले से जान ले कौन मूर्ति का स्पर्श करने वाला है, कब करने वाला है, कैसे करने वाला है। तो जो मुहूर्त है यह तो निश्चित है। मुहूर्त जो गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी ने दिया है, काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी जो हैं और शास्त्रज्ञ हैं, तो उन्होंने जो मुहूर्त दिया है उस पर जो प्रश्न है, तो आदरणीय विनय झा जी कहते हैं, आदरणीय स्वामी निश्चलानंद जी की आपत्ति मुहूर्त को लेकर है। उपरोक्त मुहूर्त में क्या त्रुटि है, इस पर आरंभिक चरण गृहस्पष्ट से आरंभ करें। तो उन्होंने फिर आगे बहुत विस्तार से बताया है भारतीय सिद्धांत ज्योतिष का जो इतिहास है, मध्यनमान की घड़ी है, और ये इतना विस्तार से है तो मैं नहीं चाहता इसमें सब कुछ यहाँ पर आपके सामने रखूं, पर यह भी कहा है, उपरोक्त वीडियो में ही आदरणीय स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा है, जो उनसे विवाद करता है उसे चुटकी में परास्त कर देते हैं और कहते हैं अरबों एटम बम की शक्ति को दृष्टि मात्र से नष्ट करने की क्षमता हम लोगों में है। ऐसा कहा है। आप सब लोगों ने वह चलचित्र देखा होगा। तो ऐसे तो कई चलचित्र आए हैं उनको। एक चलचित्र तो उनका मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, तो कह रहे थे, मैं भाव जगत में मानसरोवर पे रहता हूँ जिससे चीन भारत के अतिक्रमण न कर सके, मैं भाव जगत में पाकिस्तान की सीमा पे रहता हूँ जिससे पाकिस्तान अतिक्रमण न कर सके, और अरबों एटम बमों को दृष्टि मात्र से नष्ट करने की शक्ति है। वैसे देखा जाए तो संसार भर में लगभग 10 सहस्त्र अथवा इससे कुछ अधिक होंगे, सहस्त्रों में आणविक शस्त्र हैं। तो शंकराचार्य जी यदि दृष्टि मात्र से सबको नष्ट कर दें तो विश्व शांति के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली जो भावना है, विश्व शांति स्थापित हो जाएगी। यह मेरा मत है। अब आगे चलते हैं, आचार्य विनय झा जी क्या कह रहे हैं। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका आदि के अणुबमों को भस्म कर दें तो भारत एकमात्र विश्व शक्ति बन जाएगा। किंतु इसी वीडियो में इन्होंने मोदी को बुद्धू कहा है, जिससे प्रतीत होता है जब बुद्धू का शासन समाप्त होगा और कोई बुद्धिमान शासक आएगा तभी वे शत्रु देशों को अणुबमों से नष्ट करेंगे। तब तक केवल मोदी को बुद्धू आदि कहेंगे। मैंने देखा, जब ये पढ़ा, पहले तो मैंने पूरा चलचित्र नहीं देखा था, पर जब विनय झा जी का लेख पढ़ा तब मैंने उनके द्वारा जो कड़ी दी गई है उसको जाकर पूरा चलचित्र देखा। लगभग 10-12 मिनट का है, जिसमें एक महिला पत्रकार उनसे प्रश्न कर रही है और वे बोल रहे हैं। तो वहां उन्होंने मोदी को बुद्धू कहा है। कहते हैं बुद्धू है मोदी, हमसे सीखते हैं, हम ही से टकराते हैं। और आगे सुवर्णा वाली बात भी आई है। तो विनय झा जी लिखते हैं, सोनिया गांधी का नामकरण उन्होंने सुवर्णा किया है, अर्थात मोदी और मेरे जैसे भूरे लोग कुवर्ण हैं। और आगे भी बातें कही हैं। तो फिर आगे विनय झा जी कहते हैं, मेरे उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए भारत और संसार के सभी प्राध्यापकों और अन्य व्यक्तियों की सेवाएं आदरणीय स्वामी निश्चलानंद जी चाहें तो ले सकते हैं, ग्रंथों का उपयोग कर सकते हैं, कोई समय सीमा होनी चाहिए। और आगे कहा है, मेरी जानकारी के अनुसार श्रृंगेरी एवं द्वारका पीठों को उपरोक्त मुहूर्त पर कोई आपत्ति नहीं है, अतः उनके लिए यह आमंत्रण नहीं है। तो शास्त्रार्थ का आमंत्रण उन्होंने श्रृंगेरी पीठ और द्वारका पीठ को नहीं दिया है। आमंत्रण केवल पुरी शंकराचार्य जी को और अन्य लोग जो इस उपरोक्त मुहूर्त पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, उनमें से जो लोग स्वयं को असली व नकली शंकराचार्य कहते हैं, उनके लिए भी आमंत्रण है, ऐसा विनय झा जी कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं 22 जनवरी का मुहूर्त उचित है अथवा नहीं, यह मेरा विषय ही नहीं है। मेरा विषय है उक्त मुहूर्त का विरोध करने का अधिकार किनको है। यह भी है भाई, कोई ज्योतिषी हो, ज्योतिष शास्त्र का अच्छा वेत्ता हो, वह तो इसका विरोध करे तो समझ में आता है। जैसे अब मान लीजिए यदि न्याय की कोई बात आए तो कोई न्यायिक इस पर आपत्ति करे तो समझ में आता है। यदि कोई व्याकरण की बात हो तो कोई व्याकरण आपत्ति करे, समझ में आता है। वेदांत की बात हो तो वेदांती आपत्ति करे कि नहीं ये ठीक नहीं, समझ में आता है। अब ज्योतिष शास्त्र की बात हो, ज्योतिष शास्त्र में यदि कोई कह दे यह मुहूर्त अशास्त्रीय है, इसमें शास्त्र का ध्यान नहीं रखा गया, तो उसको ज्योतिष शास्त्र का कितना ज्ञान है। विनय झा जी को तो है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, तभी तो वे अधिकार पूर्वक शास्त्रार्थ का आमंत्रण दे रहे हैं। क्या जो शंकराचार्य द्वय इसका विरोध कर रहे हैं उनको ज्योतिष शास्त्र का इतना ज्ञान है? भाई हम श्रद्धा के भाव में कह सकते हैं कि हाँ इनको सब ज्ञान है, सर्वज्ञ हैं, पर ऐसा तो, जैसे आप देखें तो आचार्य हेमचंद्र जो जैन आचार्य थे, उनको भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है।
पर ये भाव की बात है कि वैसे कोई कलिकाल सर्वज्ञ है नहीं, कोई ना कोई विषय ऐसे होते हैं जहां व्यक्ति की गति नहीं होती, अनेक विषय होते हैं जहां व्यक्ति की गति नहीं होती है। इतनी भाषाएं हैं, इतने शास्त्र हैं, कोई किसी एक शास्त्र में पारंगत हो सकता है, दो तीन शास्त्र में पारंगत हो सकता है, पर सभी शास्त्र में पारंगत हो ऐसा तो नहीं है। किसी का कोई ना कोई विषय होता है। तो आज तो यही आचार्य विनय जी झा जी कह रहे हैं, इनका विरोध करने का अधिकार किनको है। फिर आदित्य वाहिनी पंचांग की भी बात की है और ये सब कहा है। और फिर उन्होंने कहा है यदि मुझसे उपरोक्त विषयों पर शास्त्रार्थ नहीं करते, चुप्पी लगा लेंगे, कोई पूछेगा भी बहाने में, परंतु यदि आदिशंकर की तरह शास्त्र के सच्चे अर्थ के प्रति आस्था होती तो शास्त्रार्थ करते। और फिर आगे कहा है यदि कोई उत्तर नहीं आता है रामनवमी तक अथवा कोई अन्य तिथि है, मुझे ध्यान तो नहीं है, तो शंकराचार्य जी पद त्याग दें, ऐसा विनय झा जी का कहना है। अब इन्होंने कुछ संदेश भी भिजवाया है, अब आगे वहां से उत्तर आया है नहीं आया इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, पर यहां प्रश्न जो मूलभूत उठा है वह यही उठा है, जो आप कह रहे हैं अशास्त्रीय है, तो आपका कहने का आधार क्या है, यह प्रश्न है। जैसे अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी कह रहे थे पहले मुहूर्त अशास्त्रीय है, फिर हम अभी भी कह रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं हमने कहा, जब हमने अनेक लोगों ने पूछा भाई किस आधार पर कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा किसी पंचांग में नहीं है। अब 2 पंचांगों में निकल भी आया देव प्रतिष्ठा मुहूर्त 22 जनवरी का, अब कह रहे हैं मंदिर अच्छा। पूरा नहीं है। हाँ, 2 पंचांग में ये तो ट्विटर पर आया है, एक निर्णय सागर पंचांग में है और एक और अन्य पंचांग में है। मैंने एक्स पर कल परसों ही इसको भी जो जानकारी मिली थी वह भी साझा की थी। तो 2 पंचांगों में पहले से दिया हुआ है, ऐसा भी नहीं है। परंतु प्रश्न यह उठता है, यदि आप अशास्त्री कह रहे हैं तो क्या आप ग्रह नक्षत्र की स्थिति, देखिए मेरा ज्योतिष में प्रवेश नहीं है, मैं स्पष्टता कहता हूं मेरा ज्योतिष में प्रवेश नहीं है, तो मैं इस पर आपत्ति नहीं करूंगा। हाँ, मेरा जिस शास्त्र में प्रवेश है, जो शास्त्र मुझे अच्छा आता है, यदि कोई कहे शब्द साधु है नहीं है, तो हाँ, मेरा अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि में मुझे ठीक ठाक ज्ञान है, जो मैं समीक्षा कर सकता हूं, तर्क वितर्क कर सकता हूं, तर्क की समीक्षा कर सकता हूं, तर्क कसौटी पे कस सकता हूं और कह सकता हूं कि हाँ, यह तर्क उचित प्रतीत होता है, यह तर्क नहीं प्रतीत होता, यहां से कटता है। तो ज्योतिष शास्त्र में यदि प्रवेश हो तो विस्तार से बताएं क्यों शास्त्रीय नहीं है। मुहूर्त 84 सेकंड का मुहूर्त है जहां तक मेरी जानकारी है, तो मुहूर्त पहले पंचांगकारों ने नहीं दिया, तो इसका अर्थ है उन्होंने नहीं देखा होगा। भाई सब सारे योग, सारे नक्षत्र के योग, सारे 84 सेकंड के योग थोड़ी देखता है कोई पंचांगकार, और 2 पंचांगों में दिया भी है, तो इसका अर्थ है किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। अब प्रश्न है यदि मुहूर्त शास्त्रीय नहीं है तो इस पर चर्चा भी तो शास्त्रीय होनी चाहिए। किस प्रकार से शास्त्रीय नहीं है, ज्योतिष के किस ग्रंथ के आधार पर आप कह रहे हैं, इससे क्या हो सकता है, तो वो बात नहीं है यहां। मुझे लगता है वही जो बात पिछली बार भी हमारी हुई थी, कारण कुछ और है। मुझे लगता है मोदी विरोध मंदिर विरोध में परिणत हो रहा है। मोदी विरोध से आपत्ति नहीं है, परंतु मंदिर विरोध तो भारतीय जनमानस का विरोध हो, एक प्रकार से हो गया ना। मंदिर को यदि आप, अब कैसी कैसी बातें आ रही हैं, एक वक्तव्य में मुझे तो बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा, एक वक्तव्य में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कह रहे हैं मंदिर यह दिव्यांग है, मंदिर यह विकलांग है, पूरा नहीं हुआ है। अरे मंदिर निर्माणाधीन है, आप उसको ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, कहते हैं आजकल यही शब्द चल रहा है, तो हम, आप कुछ भी कह देंगे। आप ऐसे, जो 500 वर्षों में एक बार घड़ी आई है जब सनातनी स्वाभिमान सर्वोच्च शिखर पर जाने वाला है, जब हम सब लोगों ने, जो इसके लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन दान दिया, रक्त बहाया, बहुत कुछ दिया, वो जब घड़ी आ गई है तो केवल इसलिए आपके न्यास को नहीं मिला मंदिर बनाने के लिए आप इसका कुछ भी कहेंगे, यह तो उचित नहीं है। तो मुझे तो यही कारण लग रहा है, विरोध का कारण कुछ और है। मंदिर अथवा मुहूर्त अथवा स्पर्श, तो ये सब तो मिस हैं, ये सब तो व्याज हैं, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में बहाना कहते हैं, बोलचाल की भाषा में मैं मिस कहता हूं। तो ये सब तो एक कारण मिल गया, चलो इस कारण पे विरोध कर दीजिए, पर मुझे लगता नहीं विरोध का कोई आधार है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। तो ये थी विनय झा जी की जो चुनौती, जो 2 दिन पहले उन्होंने अपनी फेसबुक की भीत पर डाली। जी, और ये जो आमंत्रण है, ये इसमें इन्होंने इससे लिखा हुआ है। वैसे थोड़ा बहुत ज्योतिष का अध्ययन मैंने किया था एक समय पर, गणित का,
तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। और ये कह रहे हैं कि ग्रह स्पष्ट आप कैसे करते हैं, पहले तो ये बताइए। क्योंकि ग्रह स्पष्ट की जो विधा भारतीय पद्धति है और जो पश्चिमी पद्धति है उसमें भेद है, कालांश के भेद आ जाते हैं उसमें, तो अयनांश के भेद आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ये बतानी चाहिए कि भाई क्या कारण है जिसमें है। अच्छा, दूसरी बात ये है, जो इनका जो चैलेंज है वो बिल्कुल स्पष्ट है। ये कह रहे हैं कि ये फेसबुक पर है इनका, मैं डाल दूंगा इसका लिंक, जिस किसी को भी देखना हो वो देख ले। और उनका कहना है कि भारतीय सिद्धांत ज्योतिष की शास्त्रीय विधि द्वारा पंचतारा ग्रहों के चतुष्फल संस्कार द्वारा ग्रह स्पष्टीकरण कैसे करना चाहिए, इसके सूत्रों को ज्यामितीय वर्णन सहित आदरणीय स्वामी निश्चलानंद जी स्पष्ट करें। जी। पंचतारा ग्रहों में पहले शीघ्र फल का आधा, तत्पश्चात मंद फल का आधा, फिर पूर्ण मंद फल एवं पूर्ण शीघ्र फल के संस्कार किए जाते हैं। अतः ग्रह स्पष्ट करने के लिए मंद फल और शीघ्र फल के शास्त्रीय सूत्रों का ज्ञान अनिवार्य है। 546 वर्ष पुरानी मकरंद सारिणी सूर्य सिद्धांत द्वारा बनी थी, जिसके द्वारा ग्रह गणित करने की परंपरा आज भी मिथिला अन्य कई क्षेत्रों में है। और तमिलनाडु से कर्नाटक के अनेक पारंपरिक पंचांगों एवं काशी के प्रमुख पंचांगों में भी मकरंद सारिणी का प्रयोग होता है। उसमें पंचतारा ग्रहों के मंदफल और शीघ्रफल की पूरी सारिणी है। उसके सूर्य सिद्धांतीय सूत्रों का स्पष्टीकरण आदरणीय स्वामी निश्चलानंद जी प्रस्तुत करें। यदि सूर्य सिद्धांत अथवा मकरंद सारिणी उनको सही नहीं लगता तो जिस ग्रंथ को शास्त्र मानते हो उसी के द्वारा पंचतारा ग्रहों के मंदफल और शीघ्रफल के सूत्रों का पूरा स्पष्टीकरण आदरणीय स्वामी निश्चलानंद जी प्रस्तुत करें। ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं एक तो साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट है, और बिल्कुल तो गणित की बात आ गई, सीधा 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 गणित की बात आ गई कि बता दीजिए ये। और गणित में और देखिए, मैं गणित में निर्भीकता से कहूंगा, ये मैंने पहले भी कहा है, गणित में अपने आप को भले ही निश्चलानंद सरस्वती जी, आदरणीय निश्चलानंद सरस्वती जी कहते हैं कि मेरा वैदिक गणित बहुत महान है और यह है, और पूरी पीठ के जो पोपले पप्पुओं की पलटन है वो तो इनको पता नहीं क्या क्या बताती रहती है कि इनका गणित इधर है उधर है। मैंने इनके वैदिक गणित की सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, और मैंने जो भारती कृष्ण तीर्थ जी थे उनकी वैदिक मैथमेटिक्स आद्यंत पढ़ी है, बाल्यकाल में पढ़ी। उसमें फिर भी बहुत कुछ है, परंतु मैं यह पूरे विश्वास से कह सकता हूं, माननीय निश्चलानंद सरस्वती जी की वैदिक गणित की जितनी पुस्तकें हैं इनमें योजन, ऋणन, गुणन, भाजन और द्व्यंक दशांक परिवर्तन को छोड़ के कुछ नहीं है। योजन अर्थात एडिशन, ऋणन अर्थात सब्ट्रैक्शन, गुणन अर्थात मल्टीप्लिकेशन, भाजन अर्थात डिवीजन, और द्व्यंक से दशांक अर्थात डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये छोड़ के कुछ नहीं है। इन्होंने पहाड़े लिखे हुए हैं, 1 से 10 के पहाड़े, पन्नों पे पहाड़े चल रहे हैं। जो गणित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जाता है वही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इनके गणित सूत्र भी मैंने पढ़े हैं। इनके सूत्र कैसे हैं? कुछ कुछ 9 से 1 की मित्रता है, 8 से 2 की मित्रता है, 7 से 3 की मित्रता है, 6 से 4 की मित्रता है, 5 से 5 और की अपने आप से मित्रता है। तो संख्याओं को मित्र बना दिया जिनका योग 10 होता है। उस मित्र संज्ञा का कहीं प्रयोग ही नहीं है। कोई भी सूत्र होता है वहां संज्ञा सूत्र होता है, उसका कहीं प्रयोग होता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में यदि वो किसी की संज्ञा करते हैं, यह पद है, यह प्रातिपदिक है, तो उसका प्रयोग तो होता है। उनके सूत्र में, गणित सूत्र में उसका प्रयोग नहीं। कैसी कैसी बातें लिखते हैं, शून्य से नीचे संख्या नहीं हो सकती, यदि मान लें तो ये होगा वो होगा, पूरे पश्चिमी जगत का गणित का जो कलन है वह भ्रांत हो जाएगा। क्या क्या लिखा है इन्होंने। और इनके जो मैंने कहा, इनके जो परिकर हैं वे ख्यापित करते हैं ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ गणित है। तो ये जब गणित की बात है तो गणित में मैं नहीं समझता निश्चलानंद सरस्वती जी का बहुत प्रवेश है। हाँ, वेदांत में है, दर्शन में है, मानता हूं, संस्कृत भाषा में है, बहुत कुछ सीखा भी है हमने इनसे, इनके वक्तव्यों से, वेदांत, दर्शन, संस्कृत भाषा, पर गणित में प्रवेश नहीं। और ज्योतिष में कुछ भाग तो पूरा का पूरा गणित है और अन्य भाग जो है वो ज्योतिष शास्त्रों का ज्ञान है। तो यहां सीधा सीधा ज्योतिष शास्त्रों के ज्ञान और गणित की बात आ जाती है। तो वह यहाँ तो मुख्यतः गणित है, मुख्यतः गणित है। यहाँ फलित की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो केवल गणित की बात हो रही है। और इसमें ये कह रहे हैं ना, आजकल मध्यम मान की घड़ी का प्रचलन हो गया है,
जिस कारण वेलांतर संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। मुहूर्त निर्णय में भी स्पष्ट समय को मध्यम समय भारतीय मानक समय में बदलना पड़ता है। वेलांतर संस्कार की पाश्चात्य सारणी का प्रयोग लोग करते हैं, जो अनुचित है। अतः आदरणीय स्वामी निश्चलानंद जी शास्त्रीय गणित ज्योतिष के आधार पर वेलांतर संस्कार के सूत्र का पूरा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। ये तो बहुत ही बिल्कुल उन्होंने एक एक चीज खोल के और इनको चुनौती दी है, इसका उत्तर देना चाहिए। क्योंकि आप जो है वो इतना बड़ा आयोजन है, उसने बड़े आयोजन पे मुहूर्त के आधार पर उस पर आपत्ति कर रहे हैं, तो ये आपको करना चाहिए। और इसका जो है एक प्रमाण भी है, ये कह रहे हैं कि वास्तविक कारण यह है, जो अंत में आरोप है, ये हम इसको कुछ नहीं कहते, लेकिन ये आरोप है। जो भी गुरु जी के शिष्य यानी शंकराचार्य पुरी जी के शिष्य जो हैं वो सुन रहे हो, वो ये आरोप का उत्तर दें। वास्तविक कारण यह है कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में मैंने जनहित याचिका दायर की थी। इनको पंचांग से हटाया क्यों गया? क्योंकि ये पंचांग करता थे गोवर्धन मठ के प्रमुख विनय झा जी। उच्च न्यायालय में मैंने जनहित याचिका दायर की थी कि वहां के ज्योतिष विभाग को पाठ्य पुस्तकों का ग्रह गणित नहीं आता, चोरी करके डिग्री लिए हैं और छात्रों को भी उसी तरह डिग्री दिलाते हैं। न्यायालय द्वारा पूछने पर वे लोग ग्रह सूत्र नहीं बता सके, तो उच्च न्यायालय ने योग्य शिक्षकों को 6 मास के अंदर नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। आज तक उन लोगों को योग्य शिक्षक नहीं मिले। पूरी पीठाचार्य उसी क्षेत्र के हैं और स्वामी निश्चलानंद जी के पिताजी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक महाराज कामेश्वर सिंह के राज पंडित थे। आज भी उनकी टीम में वहां के कई लोग हैं। उन अयोग्य लोगों के दबाव के कारण उक्त पंचांग बंद किया गया और मेरी किसी बात का उत्तर नहीं किया दिया जाता। ये गंभीर आरोप है। और इस स्थान पर जहां पर जो कि मैं फिर से पढ़ दूं, जो इसमें गोवर्धन मठ का जो मान्य क्या है इसको, आदित्य वाहिनी पंचांग मठामनाय जो है, उसमें लिखा हुआ है गोवर्धन मठ में तो बहुत ही हाई लेवल की रेक्टिट्यूड जिसको कह सकते हैं वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप गोवर्धन मठ में बैठे हुए इस तरह के कार्य कर सके? लिखा हुआ है उसमें कि क्या क्या आपके वहां पर जो भी वहां आचार्य बनेगा वो क्या। चलिए फिर ये लंबा हो जाएगा, हम आगे चलते हैं दूसरी। हाँ ये आ गया ना, क्या है ये, शारदा मठ। हाँ पहला है शारदा, दूसरा गोवर्धन मठ है जी। श्रृंगेरी आ गया बीच में, रह गया क्या गोवर्धन? नहीं, पहला शारदा है इसमें मठामनाय में, दूसरा श्रृंगेरी का है और फिर महानुशासनम आ जाते हैं। ओके चलिए, मिल नहीं रहा मुझे इस समय इसमें, लेकिन ये है आमनाय और अनुशासन, इनके अनुसार जो आचार्य जो बनते हैं वो सब राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इनसे परे होने चाहिए। और दूसरी बात जो आती है वो मेरे विचार से प्राण प्रतिष्ठा की बात हम कई बार कर चुके हैं, पिछली बार हमने की थी बहुत विस्तार से जी, लेकिन अभी भी आक्षेप दूर नहीं हो रहे हैं। और ये नया आया है एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा। अगर मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो समस्या है वो ये है कि विश्व हिंदू परिषद उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। इनको जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है उसके द्वारा उनको आमंत्रण नहीं दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद उनको शंकराचार्य नहीं मानती है। निश्चलानंद जी महाराज जो हैं वो भी इनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं, कहते हैं कि शंकराचार्य तो क्या, वो धर्माचार्य तक नहीं मानते। हाँ वो धर्माचार्य तक नहीं मानते, क्योंकि धर्माचार्य ही नहीं है, शंकराचार्य कहाँ से होगा? तो अच्छा, एक रोचक बात, कुछ दिनों पूर्व एक समाचार में कहीं निश्चलानंद सरस्वती जी का वक्तव्य आया, उन्होंने कहा चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं अथवा नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ कहा। तो मैंने सोचा ये आप तो इनको शंकराचार्य मान नहीं रहे थे, आप कह रहे हैं चारों शंकराचार्य, तो यहाँ भी कुछ विरोधाभास। तो चारों में कांची को लिया होगा ना, कांची वाले तो पहुंच गए। कांची को तो वो मानते ही नहीं है प्रामाणिक, निश्चलानंद जी कांची पीठ को ही नहीं मानते। निश्चलानंद जी अपने अतिरिक्त किसी को मानते हैं क्या प्रामाणिक? मुझे पता नहीं।
विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि मैंने तो ये कई चलचित्र सर्वोच्चता वाली जो अवधारणा है वो उनमें बहुत गहरे बैठी हुई है कि उनके मात्र व्यक्तित्व से उनको सर्वोच्च मान लेना चाहिए, जिस प्रकार से इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में माना जाता है। एक पोप का उनका स्तर होना चाहिए या एक खलीफा का होना चाहिए। तो पोप और खलीफा का मेरे विचार से तो कोई परंपरा है नहीं। आज मैं गिन रहा था आमंत्रण। जी। आमंत्रण में जो संप्रदाय आमंत्रित किए गए उनकी संख्या गिन रहा था। कुल 36 संप्रदाय आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें से दशनाम शंकर संप्रदाय एक है। जी। तो और 36 और में भी से आमंत्रित एक, किए हैं। 36 36 में जो है, से 36 के नाम उन्होंने उल्लेख किए 36 में। जी। 36 में से एक दशनाम शंकर। और उसमें भी सर्वोच्च पूरी पीठ नहीं है, उसमें भी चारों पीठों का महत्व है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है निश्चलानंद जी दूसरे शंकराचार्यों के ऊपर हैं, ऐसा तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता। नहीं, उसमें तो ऐसा कहीं है नहीं है। वो बता देना हमें, मठामनाय में से बता दें, जो कुछ भी बताना है वो मठामनाय आदि शंकर का ही ये भगवत पाद का ये ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, उसमें से बता दें। मठामनाय महानुशासन से बता दें कि हाँ पूरी सर्वोच्च है। सर्वोच्च क्या है सनातन में? जब सर्वोच्च देवता नहीं है तो सर्वोच्च आचार्य कैसे हो सकता है? अब कोई कहे राम सर्वोच्च देवता है, तो यह तो ठीक नहीं है। हाँ, रामायतों के लिए, रामानंदियों के लिए, रामोपासकों के लिए सर्वोच्च हो सकते हैं, पर जो शिवोपासक हैं उनके लिए शिव सर्वोच्च हैं, जो शाक्तोपासक हैं उनके लिए शक्ति सर्वोच्च हैं, जो कृष्णोपासक हैं उनके लिए कृष्ण सर्वोच्च हैं, जो वैष्णव हैं उनके लिए विष्णु सर्वोच्च हैं, जो कुछ लोग स्कंद को सर्वोच्च मानते हैं। तो एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, आपने तो सुना ही होगा, दर्शकों के लिए बता रहा हूं। हनुमान नाटक एक प्रसिद्ध नाटक है, उसमें एक श्लोक बहुत अच्छा आता है। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटव कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यत जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। तो जिसको शैव लोग शिव समझ के उपासना करते हैं, जी, एक क्षण रुकिए। आपका कैमरा फिर हीट अप हो गया। जी। जी। तो जिसको शैव शिव समझ के उपासना जिसकी करते हैं, वेदांती ब्रह्म मानते हैं, प्रमाण पटु बौद्ध जिसको बुद्ध कहते हैं, न्यायिक जिसको कर्ता कहते हैं, जैन जिसको अरहन कहते हैं, मीमांसक जिसको कर्म कहते हैं, वह त्रैलोक्यनाथ हरि हमें वांछित फल प्रदान करे। तो यहां श्लोक में तो बहुत अच्छा कहा गया है भाई, अलग अलग संप्रदाय के लिए अलग अलग सर्वोच्च देवता है। अच्छा, सर्वोच्च वेद नहीं है कोई। यद्यपि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है वेदानाम सामवेदोस्मि, पर वह एक भाव है, सामवेद विशिष्ट है। सर्वोच्च इसलिए नहीं कि सामवेद के अधिकांश मंत्र तो ऋग्वेद संहिता के ही। तो जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में कोई सर्वोच्च नहीं, सबके विशेषज्ञों का एक यज्ञ में उनकी आवश्यकता होती है। अच्छा, कोई सर्वोच्च ब्राह्मण नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम शतपथ ब्राह्मण सर्वोच्च है, ऐतरेय ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं है, गोपथ ब्राह्मण सर्वोच्च है और शांखायन पंचविंश ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं है। कोई सर्वोच्च उपनिषद नहीं है, हम ये नहीं कह सकते ईशावास्य उपनिषद सर्वोच्च है पर मुंडक उपनिषद सर्वोच्च नहीं है। हम ये नहीं कह सकते बृहदारण्यक उपनिषद सर्वोच्च है पर छांदोग्य उपनिषद सर्वोच्च नहीं है। कोई सर्वोच्च पुराण नहीं है। शैवों के लिए शैव पुराणों का अधिक महत्व है, वैष्णवों के लिए वैष्णव पुराणों का अधिक महत्व है। हाँ, भागवत को सर्वोच्च पुराण मानते हैं पर वैष्णव मानते हैं। सर्वोच्च ऋषि नहीं है, सप्तर्षियों में कोई कह सकता है कोई सर्वोच्च ऋषि है। सर्वोच्च संप्रदाय नहीं है, कोई ऐसा कह सकता है कि मेरा संप्रदाय सर्वोच्च है। आप अपनी भावना के आधार पर कहें तो ठीक है। अब यह तो ऐसी बात हो गई, मेरी माता सर्वोच्च है महिला है, भाई मेरे लिए है ना, मेरी माता सर्वोच्च महिला जगत की मेरे लिए है और वो मेरा भाव है मातृदेवो भव। तो मेरे लिए मेरी माता से बड़ी कोई महिला नहीं है, परंतु मैं अपनी माता को यह कहूं कि मेरी माता सबके लिए सर्वोच्च महिला है, तो मैं तो थोप रहा हूं ना अपना मत। तो जो अपने संप्रदाय को यदि सर्वोच्च माने, अपने इष्ट को सर्वोच्च माने, तो वह तो उसका भाव है। पर यदि अपने इष्ट की सर्वोच्चता जो एक व्यक्ति विशेष तक सीमित है, वह दूसरों पर थोपने का प्रयास करे, तो यह तो
क्या कहा जाए? ये तो वही पोप अथवा खलीफा वाली बात हो जाएगी। तो सर्वोच्च गुरु, सर्वोच्च पद, सर्वोच्च संप्रदाय, ऐसी कोई अवधारणा कहीं भी सनातन धर्म में नहीं है। अब तो बात है मैंने ये है ढूंढ लिया है, ये मठामनाय में जी, गोवर्धन मठ का भी जो क्रम है वो 2 नंबर पे है वर्णन के क्रम में होगा, उच्चता वर्णन नीचता का में। भी वर्णन हाँ है। हाँ, वर्णन के क्रम में भी, यदि हाँ, उच्चता जी, नीचता भी माने तो वर्णन के क्रम में भी गोवर्धन मठ जो है वो नंबर 2 पे है। नंबर 1 जी, पे शारदा मठ है अच्छा। और नंबर 3 पे ज्योतिर्मठ है, नंबर जी, 4 पे श्रृंगेरी मठ है। अच्छा। जी, और जी, तो इसी कोई में जो इनका अभिमुक्तेश्वरानंद की चर्चा बार-बार होती है, उनका मैं दर्शकों को थोड़ा-सा इतिहास बता दूँ कि ये जो विवाद है उसका इतिहास क्या है। ये विवाद जो है वो 1953 में आरंभ होता है, जब पहले तो ये भी बता दें कि वर्ष 250 वर्षों तक बद्रिकाश्रम जो था वो खाली रहा था रिक्त रही इस्लामी थे काल में, पीठ, जी, रिक्त रहा था, पीठ रिक्त रही थी। पीठ रिक्त रही थी और जो उसको महानुशासनम में जो मुख्य एक अनुशासन दिया हुआ है, धर्म का धर्म की रक्षा करना, वो वहाँ से पूरी तरह से वो जो पीठ थी वो विलग थी, एक बात। जी, फिर वह ब्रह्मानंद जी महाराज जो थे, वे ब्रह्मलीन हुए 1953 में। वो निर्विवाद वहाँ के ज्योतिर्मठ के पीठाधीश थे। जी, 1953 में उन्होंने अपना जो उन्होंने अपना शिष्य जिसको घोषित किया वो थे स्वामी शांतानंद। लेकिन शांतानंद जी का 13 जून 1953 को उनका अभिषेक हुआ और 25 जून को कृष्ण बोधाश्रम जी को भी अभिषेक करवा दिया गया और उसमें कांग्रेस पार्टी की लिप्तता थी पूरी तरह से। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार पीठों पे पीठाधीशों पर अपना नियंत्रण करने का प्रयास करती रही है। उसका एक लंबा मुकदमा चला। 1970 में कृष्ण बोधाश्रम जी को अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद भी 1973 में कृष्ण बोधाश्रम जी ने स्वरूपानंद जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। वह मैटर आज तक चल रहा है। अतः स्वरूपानंद जी किसी भी प्रकार से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए सक्षम नहीं थे, एक बात। दूसरी बात, स्वरूपानंद जी का जो पीठाभिषेक हुआ है द्वारका यानी शारदा मठ में, वो विधिवत माना जाता है। जी, ऐसा हमने भी सुना है। जी हाँ, वो विधिवत माना जाता है। लेकिन यहाँ जो है इनका, और वैसे भी उधर जो है वो शांतानंद जी ने विष्णुदेवानंद जी को पहले नियुक्त किया, फिर विष्णुदेवानंद जी ने बाद में वासुदेवानंद जी को नियुक्त करके और स्वयं पद त्याग किया। ऐसा कहते हैं। तो वासुदेवानंद जी जो हैं, नहीं उल्टा बोल गया मैं, शांतानंद जी ने पद त्याग करके विष्णुदेवानंद जी को किया और फिर विष्णुदेवानंद जी ने वासुदेवानंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वासुदेवानंद जी के विरुद्ध लोअर कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणी करके और उनको शंकराचार्य उपयुक्त नहीं माना, टिप्पणियां की। वो टिप्पणियां बाद में हाई कोर्ट ने हटा दी, लेकिन शंकराचार्य अपना जो अधिकार का उनका वो नहीं माना उसने। वो अभी तक लिटिगेशन चल रहा है। तो ये पूरी तरह से ये पीठ जो है अंडर लिटिगेशन में है और अभिमुक्तेश्वरानंद जी का यह अनधिकृत प्रयास है कि वो अपने आप को शंकराचार्य कहें, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टे दे चुका है। जी, और सुप्रीम इसलिए कोर्ट में याचिका भी इन्होंने ही तो और डाली थी। उसमें वो स्टे दिया है परम पूज्य निश्चलानंद जी के एफिडेविट के ऊपर। जी, महानुशासन में ऐसा लिखा है कि 3 शंकराचार्य मिलकर चौथे को हटा सकते हैं। उस समय तो बहुत विवाद हुआ था, बहुत कुछ ऐसा देखकर लग रहा था ये क्या हो रहा है। कारण यह था जो सदानंद सरस्वती जी और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, इनका अभिषेक एक ये भी श्रृंगेरी है कि ये सारे के सारे सरस्वती कैसे हो गए?
सरस्वती जो पदनाम है वो श्रृंगेरी मठ का दिया जाता है। जी, और दशनामी भानु में दश नाम है जी। दश नाम है, उसमें जो सरस्वती नाम है, सरस्वती जो पदवी दी जाती है वो श्रृंगेरी मठ द्वारा प्रदत्त की जाती है। अब बाकी भारती तीर्थ जी हैं वहाँ के, जी तो ये सब नाम है, गिरि, अरण्य, पर्वत, जी, भारती, पुरी इत्यादि इत्यादि आश्रम जी तीर्थ आश्रम सब हैं इसमें। जी तो जो महानुशासन में लिखा हुआ है कि वो अलग अलग होने चाहिए, ये अभी जो मैं आपको महानुशासन बता रहा था मठामने से, जी, तो ये भी एक प्रश्न उठता है कि भाई ये पूरी की पूरी प्रक्रिया दूषित हो चुकी है, अथवा परिवर्तित हो चुकी है। दूषित थोड़ा कहना ठीक है, दूषित ही कह कही सकते जाएगी, क्योंकि आप हैं। आदिशंकर की बात करते हैं, आप आदिशंकर भगवत पाद की परंपरा से हैं, तो आदिशंकर भगवत पाद ने जो अनुशासन, महानुशासन जिसको कहा जाता है, उसकी ही पालना नहीं करते हैं, तो फिर दूसरों को क्या लेक्चर देते हैं? यह तो प्रश्न है उठता ही। तो उस समय जब इनका अभिषेक हो रहा था श्रृंगेरी में, तो जो गोवर्धन मठ का ट्विटर हैंडल है, क्या-क्या लिख रहा था? क्या किसी जाति पत्र को सार्वजनिक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जैसी छिछली राजनीति राजनेता करते हैं ना, किसी का डॉक्यूमेंट उठा के किसी की कोई निजी पत्र को, प्रमाण पत्र को उठा के सार्वजनिक कर देना, वैसा गोवर्धन मठ का ट्विटर हैंडल कर रहा था। और क्या-क्या जाति पर प्रश्न उठा के क्या-क्या नहीं लिख रहे थे। और आदरणीय निश्चलानंद सरस्वती जी ने भी कहा कई स्थानों पर, एक चलचित्र में श्रृंगेरी शंकराचार्य सावधान हो जाएं, एक चलचित्र में उन्होंने कह दिया श्रृंगेरी शंकराचार्य अड़ियल हैं। तो ऐसा सुनकर दुख होता है। इतना विवाद क्यों? इतना विवाद क्यों? एक साथ मिलकर बैठकर निर्णय ले सकते हैं लोग। तो यह सब हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सम्मान्य गुरु परंपरा है, सर्वोच्च गुरु परंपरा नहीं कहता मैं, सर्वोच्च पद नहीं कहता, पर एक सम्मान्य पद तो है। एक शंकराचार्य की गौरवमयी परंपरा है, उसमें इतना विवाद। और फिर विवाद तो ठीक है, आंतरिक विवाद तो ठीक है, फिर जब राम मंदिर पर ऐसी टिप्पणी आ जाए, कहा दिया जाए यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वह हो रहा है, और दूसरी ओर बातें ऐसी हों, मैं दृष्टि मात्र से अरबों अणु शस्त्रों को चला सकता हूं, तो भाई आप दृष्टि मात्र से यहाँ का दोष ठीक कर दीजिए, वह भी तो संभव है। तो लोक हित में वह भी कर दीजिए। पुरी शंकराचार्य जी कह रहे हैं, आदरणीय निश्चलानंद सरस्वती जी, यदि प्राण प्रतिष्ठा ठीक से नहीं हुई तो मूर्ति में डाकिनी, हाकिनी, भूत प्रेत, पिशाच का वास आ जाएगा। तो आप में तो इतनी शक्ति है उस वास को रोक सकें? आप में तो इतनी शक्ति है। आप तो 25-30 बार सप्तद्वीपा वसुंधरा पर चक्रवर्ती सम्राट बनकर शासन कर चुके हैं, आपके ही शब्दों में। आप कई बार इंद्र बन चुके हैं, आपके ही शब्दों में। तो क्या आप में इतनी शक्ति नहीं है? आप उस जो मुहूर्त का जो दोष आपकी दृष्टि में है, उस दोष का निराकरण आप अपने तपस्या से, अपने योग बल से कर दें, जिससे उस प्रतिमा में डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत, पिशाच का वास न हो और श्री राम का ही वास हो। आप में शक्ति है, आप कर दीजिए, तो लोक कल्याण हो जाएगा। दोष का निराकरण तो आप कर सकते हैं। तो ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत खेद होता है मुझे। और मुझे ही नहीं, अनेक लोगों को खेद हो रहा है। इतना विरोध हुआ है, मुझे लगता नहीं ये शंकराचार्य द्वय ने सोचा होगा इतना विरोध हुआ। उनकी पीठ के ही पूर्व पंचांगकार ने यदि विरोध कर दिया, और अनेक लोगों ने विरोध किया, ऐसा नहीं है। जब सब लोग समर्थन कर रहे हैं, अब आप किस आधार पर, और वह भी आपत्ति ऐसी नहीं जिसमें आप कुछ कह रहे हो कि इस मुहूर्त में यह कष्ट है अथवा यह है। आपत्ति भी वो डूबते को तिनके का सहारा वाली है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। बिल्कुल सही है। दुर्भाग्य की बात है। कभी कभी हंसी आती है, पर कभी कभी खेद होता है, चित्त में खेद होता है। ये क्या, कहां से कहां आ गए हैं हम? जो एक क्षण, एक गौरवमय क्षण होना चाहिए था, उसको क्या बना दिया गया। और पूरा, मैं तो कहता हूं, मैं कल एक मित्र से कह रहा था, इस विवाद से लीदी मीडिया को प्राणवायु मिली है। रवीश कुमार गोदी मीडिया कहता है मोदी की गोद में जो गोदी मीडिया है, और मैं कहता हूं जो वामपंथियों की गोद में है वो लीदी मीडिया है। आप तो जानते ही हैं।
दर्शकों को बता दूं, लीदी, ये अच्छा लीद नाम है, ये नामकरण अच्छा है, लीदी मीडिया, ये पसंद आया लीद मुझे। कहते हैं गधे, घोड़े, हाथी, ऊंट आदि की विष्ठा को। तो लीदी मीडिया वो है जो विष्ठा ऐसी परोसता है सबको। तो इस जो लीदी मीडिया को प्राणवायु दी है इस विरोध ने, आप देखिए तो एक एक लीदी मीडिया का एक एक लीदी पत्रकार क्या क्या कह रहा है इसको लेकर, साक्षात्कार करके ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, आप तो जानते ही लीदी मीडिया कौन है, तो क्या कहा जाए। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण है, जी रामानंदी संप्रदाय की रसिक शाखा के आचार्य हैं, बहुत प्रसिद्ध आचार्य बताए जाते हैं। मैंने अभी उनके बारे में जानकारी की, मैंने उनका एक वीडियो सुना, उन्होंने कुछ तुलसीदास जी की चौपाइयाँ सुनाई, मुझे लगता है जी वो प्रासंगिक है। मैं इनको कई बार रिपीट कर चुका हूँ, एक बार फिर से मैं इसको बोल रहा हूँ। तो कहा कि नयन दोष जाकह जब होई, पीत बरन ससी कहूँ कह सोई। जी जिसको पीलिया हो जाए उसको चंद्रमा पीला दिखता उसको है। चंद्रमा पीला दिखता है। ठीक है जी साहब, क्योंकि जब जही दिशि भ्रम होई खगेसा, जी तो कह पश्चिम उयउ दिनेसा। जी दिशा भ्रम हो जाए तो कहता है कि भाई सूरज आज जो है पश्चिम से निकला जी है। फिर उससे भी बढ़िया जो है, जो बेस्ट लगा इसमें हमको क्या है, चितव जो लोचन अंगुली लाएं। जी आप अपनी आंख की पुतली को दबा के उंगली से देखेंगे तो प्रकट जुगल ससित ही के भाएं, तब चंद्रमा दो दिखाई पड़ेंगे। जी जी फिर वही वाली बात जो है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई सनातन धर्म में आपके प्रमाण का मूल्य है प्रत्यक्ष प्रमाण। न्याय शास्त्र के अनुसार यदि आप मानते हैं न्याय शास्त्र को, तो यदि शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के विपरीत जा रहा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही ऊपर रहेगा। ये तो न्याय शास्त्र का सिद्धांत जी है। या तो आप कह दीजिए नहीं मानते न्याय शास्त्र, तो बात अलग है। इसलिए यही कहा गया है ना कि युक्त युक्तम वचो ग्राह्यम बालादपि बालादपि शुकादपि शुकादपि युक्तिहीनम अयुक्तमपि न वचः। ग्राह्यम साक्षादपि बृहस्पते। जी साक्षात बृहस्पति भी अयुक्त बात करें, तर्कहीन बात करें, प्रमाणहीन जी बात करें तो वो ग्राह्य नहीं है। हमारे यहाँ तकलीद नहीं है, हमारे यहाँ बाइबल का वर्ड नहीं है, और हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं कि कोई कुरान में पोप लिखा नहीं है, हुआ है। कोई कोई सील ऑफ प्रॉफिट्स भी नहीं है हमारे यहाँ, हाँ, कोई ऐसा भी प्रॉफिट नहीं। नहीं है, कोई वो नहीं है। प्लस जैसे कुरान में लिखा हुआ है 5.101 कि प्रश्न पूछेगा तो काफिर हो जाएगा, ये भी नहीं है। बहुत ये अच्छा श्लोक प्रश्न आप, जी बहुत अच्छा श्लोक आपने सुनाया। इसका एक और पाठांतर है, जी वह है, और थोड़ा सुंदर है वो, इस का पाठांतर है, युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम बालादपि शुकादपि युक्तिहीनम वचस्त्याज्यम वृद्धादपि शुकादपि। तो जो युक्ति युक्त वचन है वह बालक कहे अथवा सुग्गा कहे उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, शुक अर्थात सुग्गा। और जो युक्तिहीन वचन है उसका त्याग करना चाहिए, वो कोई बड़ा बूढ़ा कहे, वृद्ध कहे अथवा शुकदेव महाराज, यहाँ शुक का अर्थ है शुकदेव सुखदेव कहें, महाराज। उनका उसका भी त्याग कर देना चाहिए। तो यह तो हमारी परंपरा ही है। और ऐसा कहा भी जाता है ना, आचार्यात पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्य पादम काल क्रमेण तु। हम अपने आचार्य से केवल एक चौथाई विद्या सीखते हैं। आचार्यात पादम आदत्ते, एक पाव, पाव अर्थात एक चौथाई विद्या सीखते हैं, और शिष्य अपनी मेधा से एक चौथाई विद्या सीखता है। एक चौथाई सब ब्रह्मचारियों से अर्थात सहपाठियों से, उनसे सीखता है, और एक चौथाई विद्या काल के क्रम से उसको आती है। तो आचार्य से भी हमारी एक चौथाई विद्या ही ग्रहण होनी चाहिए। अपनी मेधा नहीं लगाई तो विद्या का क्या हुआ? आचार्य की ही विद्या ले ली, उसी को हमने, जो पूरी पीठ के पोपले पप्पुओं की पलटन करती रहती है ट्विटर पे,
तो उससे तो कुछ है, अपनी मेधा तो लगाते नहीं। चलिए आइए अब प्रश्न ले लेते हैं कुछ। प्रश्न है सबसे पहला शक्तिमान शर्मा जी का। प्रश्न ले आइए जरा सामने। डेस्क से प्रश्न सामने लेके आए स्क्रीन पर प्लीज। हेलो, सो गए क्या? तकनीकी कारणों के चलते यह सुविधा आज उपलब्ध नहीं। नहीं, सुविधा तो उपलब्ध है। ये तो मुझे पता है। लेकिन ये कई बार इस प्रकार की कार्यवाही होती है, मुझे टोकना पड़ता है फिर बीच में। वैसे मैं पढ़ देता हूँ जी इसको, तब तक धीरे धीरे पढ़ता हूँ। आ गया आ गया आ गया। जागृत अवस्था। हाँ, शक्तिमान शर्मा जी कह रहे हैं मोदी के दलाल। तो जैसा हमने कहा कि यहाँ बिना प्रमाण के अयुक्तमपि न ग्राह्यम साक्षात अपि बृहस्पति, ये हमने बोला आपको। तो ये पहले ये तो बताइए मोदी के दलाल कैसे हुए? हमने तो मोदी का नाम ही नहीं लिया। लिया क्या पूरे? नहीं, आप सिद्ध कीजिए मैं मोदी का दलाल हूँ भाई, आप सिद्ध कीजिए। मुझे कहाँ पैसा मिला है बताइए। किस किस अकाउंट में कितना पैसा मिला है मैं भी जानूं। तो मोदी के दलाल भगवान शंकराचार्य को चुनौती दे रहे हैं। नित्यानंद आपको और विनय झा को चुनौती निग्रहाचार्य की तरफ से है। जो हारेगा वो प्राण देगा, करोगे स्वीकार? अरे क्या चुनौती है यार। किस विषय पर चुनौती है? मुझ तक पहुंची नहीं है, पहुंची जाएगी तो देखा जाएगा। प्राण प्राण देगा, ऐसी ऐसी क्या चुनौती हो गई भाई? ऐसा क्या? ऐसी तो हमारी परंपरा में कभी हुई नहीं है। ये है कि जो हारता है वो शिष्य बनता है। ये तो शंकराचार्य के यहाँ थी। हाँ और जो विनय झा जी ने कहा है कि भाई याद, उन्होंने तो केवल ये कहा है शास्त्रार्थ कीजिए, जी शास्त्रार्थ नहीं करेंगे तो पत्यागी है। जी शास्त्रार्थ कर लें, क्या समस्या है? अच्छा, आपके जो निग्रहाचार्य जी जहाँ तक की बात है, तो निग्रहाचार्य जी स्वयं देंगे। आप निग्रहाचार्य जी के दलाल हैं क्या शक्तिमान जी? निग्रहाचार्य जी का मैं कह दूं, उनकी जो धुरंधर संहिता है उसमें कितने श्लोक चुराए हुए हैं प्राचीन ग्रंथों से, सब मैं बोलना नहीं चाहता, अभी समय नहीं है। और उनका बौद्धिक स्तर मुझे बहुत अच्छा लगता नहीं है। पर ठीक है, यदि चुनौती होगी तो देखा जाएगा, सोचा जाएगा। पर ये प्राण देने वाली क्या बात है? ये क्या बात? और किस विषय पर है? देखिए, सब प्रत्येक व्यक्ति का विषय होता है। ज्योतिष मेरा विषय नहीं है तो मैं चुनौती ज्योतिष पर होगी तो स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा विषय नहीं है। हाँ, यदि व्याकरण में, गणित में, किसी और विषय में चुनौती है तो एक बात और कह दूं, विनय झा जी ने चुनौती सभी को दी है। जी श्रृंगेरी और शारदा पीठ को छोड़कर, क्योंकि श्रृंगेरी और शारदा पीठ ने आपत्ति नहीं दी है। उन्होंने हर उस व्यक्ति को चुनौती दी है जो कि आक्षेप कर रहा है मुहूर्त के ऊपर। तो निग्रहाचार्य जी स्वीकार कर लें और शास्त्रार्थ कर लें, उसमें समस्या क्या है? कर लें भाई। जी मैं इनसे कह रहा हूँ शक्तिमान जी से, चूंकि आप निग्रहाचार्य जी की ओर से बोल रहे हैं, जो बोलता है उसको शायद आपकी भाषा में दलाल कहते हैं शक्तिमान जी, तो आप चूंकि उनके दलाल हैं तो उन तक ये बात पहुंचा दें। नेक्स्ट, श्रीदेवी कांत सोगत्तुर, धन्यवाद आपको। नोवी जी धन्यवाद आपको। अखंड भारत स्रवंती, श्री श्री जगत गुरुओं ने मौन रहने से क्या अति उत्तम संदेश दे सकते थे? पता नहीं, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकृति का लक्षण है। मुझे तो ऐसा लगता है, यदि आप किसी सुअवसर पर, किसी अच्छे अवसर पर यदि कुछ बुरा, कुछ अनिष्ट बोलने से अच्छा शांत रह जाए तो अच्छी बात है। मेरे विचार से तो ठीक है। आपका कोई मतभेद हो तो उसको प्रकट इतना ऐसे ना करें जिससे लोग हतोत्साहित हो जाएं, जिससे लोग हतोत्साह हो जाएं। उत्साहवर्धन करना चाहिए ऐसे अवसरों पे, जैसा श्रृंगेरी पीठाधीश्वर ने किया है, मेरा यह मानना है। तो शारदा पीठाधीश्वर ने भी किया। कहा कि हम लोग हमारा नाम लेके और इस तरह की बातें कर रहे हैं, हम इसमें नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं है। वैसे मुझे एक बात पता है कि विशेषकर से निश्चलानंद जी की अस्वीकृति के कारण यह भी है कि जो आमंत्रण उनको गया है, विशेष रूप से शंकराचार्य को गया है, उसमें उनसे ये निवेदन किया गया है कि साहब आपका जो ये सिंहासन, छत्र,
छत्र, चमर और जो बाकी और राजसी जो चिन्ह आते हैं वो वहाँ नहीं आ पाएंगे। तो वो सिंहासन छत्र चवर जो है वो बताते हैं कि नित्यानंद जी को बहुत पसंद है, निश्चलानंद जी को, हमारे नित्यानंद जी को नहीं। एक मित्र ने एक संस्मरण सुनाया था, उनकी सोसाइटी में आदरणीय निश्चलानंद जी आए थे, वहाँ एक किसी के अपने शिष्य के यहाँ रुके थे, और वो जो भी उनका जो फ्लैट से यानी लिफ्ट से उतरने के बाद एक क्लब में जाना था उनको, वहाँ पे, वहाँ संभवतः कुछ गोष्ठी इत्यादि थी। वो बताते हैं 50 से 75 मीटर उसका वहाँ से उसकी दूरी रही होगी। तो वो 50 से 75 मीटर भी पुलिस एस्कॉर्ट के साथ में गए थे वो, सायरन बजा के। बस इससे आप लोग अर्थ निकाल लें, मैं और कुछ नहीं कह रहा। नेक्स्ट। जेबीजेपी एसडीजी उत्तर भारत के सुंदर भव्य मंदिरों में सदा मल्टीपल शिखर होते हैं जिनकी हम आंख बंद करके भी कल्पना करते हैं। वाई राम मंदिर है वन शिखर, कारण? तो स्थपति के लिए प्रश्न है, स्थापत्य कला जो जानता है, तो मुझे तो नहीं पता इसका क्या कारण है, पर स्थपति से पूछना चाहिए। नहीं, ये तो उसकी बात कर रहे हैं, वो जितने भी जो मंडप है ना उनके भी शिखर होते हैं, तो उनके शिखर को जो है वो मुख्य शिखर अलग होता है, बाकी उन सबके शिखर तो जितने भी मंडप होते हैं उनके सबके होते हैं। मल्टीपल शिखर तो हो ही नहीं सकता। शिखर तो जो गर्भगृह का होगा, मुख्य शिखर जहाँ जिसपे कलश चढ़ता है वो तो एक ही होता है, कलश स्थापना तो एक पे ही होती है भाई। जी जी। बाकी आप कितने भी मंडप कर लो, उनके कितने भी शिखर बना लो। नेक्स्ट। देवाशीष चैटर्जी, ये रह गया बीच में भाई। खेती उल खुदाई बानो, ओ माय गॉड, 2.223 कुरान, वो कुरान वाला एक कुरान की आयत है ना, को पता होगी शायद। नहीं, संज्ञान नहीं है, होगी कुछ। बता देते, औरत तुम्हारी खेती है, उसमें जैसे चाहो वैसे जाओ और जैसे चाहो वो बीजारोपण करो। कहने का मतलब आगे से भी जा सकते हो, पीछे से भी जा सकते हो, जैसे चाहो वैसे जाओ। प्रश्न गायब हो गया भाई। देवाशीष चैटर्जी वाला पहले ले लेते, वो पहले था। चलिए खेती अल खुदाई ले लेते हैं। सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर फिर से बनवाया, उसका जीर्णोद्धार हुआ था। मोदी जी अभी राम मंदिर बना रहे हैं। मुश्किल में हमेशा भगवान हनुमान भारत को बचाने आते हैं। तो अतिशयोक्ति है। हम सब साधन है, हनुमान कह देना तो ठीक नहीं है, पर हाँ, हम सब सेवक हैं, राम सेवक हैं। जो जो इसमें योगदान दे रहे हैं वो सब राम सेवक हैं, और क्या था। नेक्स्ट। ब्राह्मण वॉरियर जी, आपको धन्यवाद। एक प्रश्न रह गया देवाशीष चैटर्जी का, शायद इनसे आ नहीं रहा है तो मैं पढ़ देता हूँ उसको। If there was any doubt why Hindus were slaves for 1000 years, the activities of the Shankaracharyas will clarify it. मेरे विचार से इनकी टिप्पणी है, इसको टिप्पणी के रूप में ही लिया जाए और हम यहीं पर आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और नित्यानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम।